उसको भेजने के लिए मैंने ऐसा बोला है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। और अगर उसको ऐसा ना बोलता तो वो यहां से ना जाती और तमाशा करती। और तुम किसी की खुशियों के ऊपर अपनी ख्वाहिश का महल बनाना चाह रही हो, तो ये बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। चलो। कब आओगे शहरयार? आपने तो कहा था कि आप आओगे, लेकिन अब कहाँ रह गए हो? क्यों नहीं आए अभी तक? मोहब्बत करते थे तुम इनसे। मोहब्बत है, इसीलिए मैं उसे तलाक नहीं दे रहा हूं। यह ताल्लुक अभी तक बरकरार रखा हुआ है मैंने, इसी वजह से। क्यों नहीं समझ आती तुम लोगों को यह बात? वो तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जा रहे, वो तुम्हारे साथ हैं। कितने प्यार से तुम्हें शादी करके इस घर में लेकर आए, और इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते? मुझे तो लग रहा है कि वो मम्मी के किसी ना किसी प्रेशर में आके ये सब कुछ कर रहे हैं। एनी, इमल भाभी कैसी है? ठीक है, बस पूरी रात रोती रही है और उसने कुछ खाया भी नहीं है। मैं भी उसके नाश्ते के लिए बोलने जा रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि शहरयार भाई ने ऐसा क्यों किया। उनके अंदर बिल्कुल भी एहसास नहीं है। आखिर ऐसा क्या कहा है मम्मी ने? ऐसा कौन सा प्रेशर है जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? ज्यादती करने वाले को कहाँ एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है, या फिर कोई उसका मुंतजर है या नहीं। ओफ, वो एमल की बात कर रही हूँ मैं। तुम तो हर वक्त ताने ही देते रहते हो। मैं भी एमल भाभी की ही बात कर रहा हूँ। ताने तो तुमने देना शुरू किए थे, मोहब्बत के, बेवफाई के। क्यों, याद नहीं है? मुझे नहीं याद। अच्छा नहीं, मेरी बात सुनो। आज कॉलेज मत जाना। एमल भाभी को तुम्हारी बहुत जरूरत है, तो कोशिश करना कि उनके साथ रहो। ओके? मैं नाश्ते का बोल दूं। कल एमल ने बहुत तमाशा किया। जी, लेकिन मैंने संभाल लिया था उसे। कहाँ संभाल लिया था? कितनी बातें सुनाई थी, कितनी इंसल्ट की थी उसने। खाला, उनकी जिंदगी तबाह हो रही है और वो एहतजाज भी ना करें। आप उल्टा उन्हीं को इल्जाम दे रही हैं। जरा सोचिए, एक शादीशुदा मर्द के साथ आप अपनी बेटी की शादी करवा रही हैं। तो तुम इतना इशू क्यों बना रहे हो? क्या मर्द दूसरी शादियां नहीं करते? करते हैं। तारीख गवाह है कि मर्द ने हमेशा औरत के साथ ये ज्यादती की है। ये हक उन्हें अल्लाह ने दिया है। कौन सा शरीयत के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं? अच्छा, अगर अपना काम आया तो शरीयत याद आ गई। अल्लाह ताला ने यह भी हुक्म दिया है कि अगर दूसरी शादी करो तो दोनों बीवियों को बराबर हकूक दो।
और अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। यहां तो उल्टा भाभी को सजा मिल रही है। अफान, हिसाब मुझे देना है ना, दैट्स माई प्रॉब्लम। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि कल से भाभी को मैं जिस अजियत में देख रहा हूं वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम ये सब कुछ मम्मी के कहने पे कर रहे हो ना, उन्हें सजा दे रहे हो ना। ये पटियां तुम्हें यकीनन तुम्हारी बीवी पढ़ाती होगी। चलो, किसी ने तो उसे मेरी बीवी माना। तुमने अपनी मनमानी करनी थी, कर ली ना। अब इस मामले से दूर रखो अपने आप को। मेरी बेटी का घर बस रहा है, उसे उजाड़ने की कोशिश मत करो। खाला, मेरी बात को समझे। मैं इस शादी के खिलाफ सिर्फ इसलिए हूं कि अगर आपने ये शादी करवा दी तो इस घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। हाय, मेरे बेटी से शादी कर कर क्यों इस घर का सुकून और चैन बर्बाद होगा? तुम हर बात पर मुझे और मेरे बेटे को बददुआएं देना क्यों शुरू हो जाते हो? अफान, शादी मैं कर रहा हूं ना, कॉन्सिक्वेंसेस भी मैं ही भुगतूंगा। तुम प्लीज इस मामले से अपने आप को दूर रखो बस। ठीक है शरिया, फिर बाद में भुगतना, लेकिन रोते हुए मेरे पास मत आना। देखो शहरियार, ये तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है, तुम इसकी बातों में मत आना। अगर देखा जाए तो तुमने एक तरह से कुर्बानी दी है मेरे लिए। लेकिन मैं तो खुश हूँ सिर्फ ये सोचकर कि शादी के बाद हम एक साथ एक घर में रहने वाले हैं। मैं पहले भी आई थी लेकिन तुम सो रही थी, इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगा तुम्हें जगाना। सारी रात जाग रही थी, सुबह पता नहीं कब आंख लग गई। सही कहते हैं लोग, कांटों पर भी नींद आ ही जाती। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जरूर कोई ना कोई मुआवजा होगा। मैंने अब कोई भी खुशफहमी रखना छोड़ दी है। ये जंग तुम्हारी है, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे रोकूं शहरियार को। दोनों माँ बेटियां काफी टाइम से साजिशों में लगी हुई थी, लेकिन तुम ठीक कहती थी और आज देखो ये लोग किस तरह कामयाब हो गए। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या करोगी तुम? मुझे लगता है कि तुम्हें नीचे जाकर इस निकाह को रोकना पड़ेगा। हाँ, जैसे मैं रोकूंगी और वो लोग रुक जाएंगे ना। जो भी है, लेकिन इंसान को कोशिश तो करनी चाहिए। इस तरह हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ खाना होगा। तुम्हें लगता है कि इस हालत में मुझसे कुछ खाया जाएगा? तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, प्लीज थोड़ा सा खा लो। अगर खाओगी पियोगी नहीं तो बिस्तर पे पड़ जाओगी, और बिस्तर पे पड़ जाओगी तो उनका मुकाबला कैसे करोगी? चलो शाबाश, अब जल्दी से इसे खाओ। तुम्हें याद है बचपन में तुम जब नहीं खाया करती थी तो अम्मी जबरदस्ती तुम्हें खिलाया करती थी। एनी, तुमने अम्मी और बाबा को तो नहीं बताया ना? बाबा को तो नहीं बताया क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए उन्हें बताना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने अम्मी के इल्म में ये बात डाल दी है। मेरे ख्याल से वो आ जाएंगी। लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि निकाह आज है। मुझे लगता है कि हमें उनको फोन कर देना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि फोन से पहले तुम कुछ खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना, प्लीज एनी। हेलो, हाँ एमल बेटा। अम्मी,
शहरियार। हेमल, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? अम्मी आज शहरियार शादी कर रहे हैं। क्या? क्या हुआ? किसका फोन है? अम्मी प्लीज बाबा को कुछ मत बताइएगा। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ किसका फोन है? वो पड़ोसन है ना रास्ता, उसका फोन है। अच्छा, तो वो उनसे कहना कि सलीम साहब को मेरा सलाम दें और उन्हें कहें कि मैं चक्कर लगाऊंगा जल्द इंशाल्लाह। मैं जरा काम कर रहा हूँ। हाँ जल्दी आइएगा। हाँ हेलो हेमल, ये क्या कह रही हो तुम? कल तक तो घर में बातें हो रही थी और आज वो शादी कर रहा है। शहरियार ऐसा कैसे कर सकता है? अम्मी ये जुल्म तो मैं बहुत दिनों से सह रही हूँ। और शहरियार वो तो ऐसे बदला है जैसे जैसे वो मेरा कभी था ही नहीं। बस बेटा बस बस मेरी बच्ची, रो नहीं। मैं शहरियार को ये जुल्म नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी मैं उसे। जुल्म तो अब कर दिया है अम्मी, बाकी रह क्या गया? सब्र कर मेरी बच्ची, सब्र कर, अपने आप को संभाल, अपने आप को संभाल। सब ठीक हो जाएगा। एनी, एमल भाभी ने नाश्ता किया? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसने मना कर दिया। और तुमने? मेरी फिक्र तुम मत करो, मैं खा लूंगी। मुझे पता था कि तुमने कुछ नहीं खाया होगा, इसीलिए तुम्हारा और मेरा नाश्ता मैंने यहीं मंगवा लिया। मेरी बहन पर सौतन लाने की तैयारी की जा रही है और तुम मुझे नाश्ता करने को कह रहे हो। उसके हलक से एक निवाला नहीं उतरा, मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? तो फिर ठीक है, मैं भी कुछ नहीं खाता। हालांकि मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों जिद कर रहे हो? तुम खा लो। हर बात तो मैं तुम्हारी मानता हूँ, मेरी एक बात नहीं मान सकती? देखो, हालात से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत होती है और ताकत खाने पीने से आती है। आई एम श्योर यही बात तुम एमल भाभी को समझा के आ रही हो और खुद इस बात पे अमल नहीं कर रही हो। बहुत जिद्दी हो तुम। मेरा नाश्ता फिर मेरे कमरे में ही भिजवा देना, मैं वहीं कर लूंगी। नहीं, नाश्ता हम दोनों करेंगे तो यहाँ करेंगे, वो भी साथ। ठीक है, आती हूँ। जल्दी आ जाना, ठंडी चाय मुझे पसंद नहीं। ये नाश्ता यहाँ क्यों लगा रही हो? जी अफान सर ने बोला था। किसी ने भी कहा हो? तुम्हें पता है ना हमारे यहाँ नाश्ता सिर्फ डाइनिंग टेबल पर लगता है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो अफान सर ने कहा तो मुझे लगाना पड़ा। ये अफान है कहाँ? अच्छा, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। अब तुम अफान को नाश्ता भी अलहदा बिठा कर करवाओगी? मैंने नहीं कहा था अफान को कि नाश्ता वो रूम में मंगवा ले। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अफान से पूछ लीजिए। वो तुम्हारे सामने जबान तक नहीं खोलता, मुझे सच क्या बताएगा? पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया तुमने मेरे बेटे को। मुझे तो ये अफान वो अफान लगता ही नहीं, वो तो मेरे सामने कभी जबान नहीं खोलता था। अब तो जोरू का गुलाम बनकर रह गया वो। आप छोड़ें बाजी इनको, इनकी तो आदत है, ये तो किसी को भी पसंद नहीं करती।
अफान सर ने बड़े प्यार से नाश्ता मंगाया आपके लिए, आप उनके साथ बैठ के नाश्ता करें। बाजी, बाजी काजी साहब कब तक आएंगे? बहुत देर हो गई है, अभी तक नहीं आए। अरे उन्होंने एक और निकाह पढ़वाते हुए आना था, तुम फिक्र नहीं करो, आ जाएंगे अभी। फिक्र तो है मुझे बाजी, जब तक निकाह नहीं हो जाता ना, मुझे एमल और रैनी की तरफ से बहुत फिक्र है। खैर से निकाह हो जाए। अरे भाई कोई गड़बड़ नहीं होगी, इस मर्तबा तो शहरियार और आयमा का निकाह होकर रहेगा। आयमा देखे कितनी प्यारी लग रही है और दोनों कितने खुश हैं ना। बिल्कुल। एनी अम्मी, अम्मी अभी तक आई क्यों नहीं है? बस आती होंगी, रास्ते में होंगी, लेकिन इस शादी को सिर्फ तुम ही रोक सकती हो, इसके अलावा हमें से कोई कुछ नहीं कर सकता। एनी तुम्हें क्या हो गया है? मैं शहरियार के साथ आयमा को दुल्हन बने नहीं देख सकती हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैं समझ रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि हमें हाथ पे हाथ रख के यहाँ नहीं बैठना चाहिए। शहरियार को देखो कितना खुश लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि किसी प्रेशर में या किसी जोर जबरदस्ती। मैं तो बच गया, लेकिन आयमा ने शहरियार को फंसा ही लिया, वो भी मम्मी की मदद से। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आयमा को किसी के रिश्ते या एहसास से फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ दौलत पैसा चाहिए, फिर चाहे वो शहरियार से मिले या फिर अफान से। मैं इसे ये सब नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें अपने शौहर पर कभी कब्जा नहीं करने दूंगी, सुना तुमने? क्यों लाए हो तुम इसे यहाँ? यहाँ तमाशा बनाना चाहते हो सबके सामने? आप लोग जो भी कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे। शहरियार भाई, मैं आपसे कहती हूँ खुदा के लिए ये सब मत कर। एनी, शहरियार वही कर रहा है जो इसे अपनी औलाद की खातिर करना चाहिए। शहरियार, बुलाओ काजी साहब को और शुरू करवाओ निकाह। मैं भी देखती हूँ कौन रुकावट बनता है। तुम लोग लेकर जाओ इसे यहाँ से। मैं अपने रिश्ते में कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुन लिया तुम लोगों ने? अब खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से सुकून से। मम्मी प्लीज ऐसा मत करें, मैं शहरियार को जानता हूं, वो इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। उसे किसी ना किसी दबाव में डाला गया है। बताओ शहरियार, क्या ये तुम अपनी खुशी से कर रहे हो?
अफान बकवास बंद करो अपनी। मैं किसी के प्रेशर में नहीं आया। और कौन सा जुल्म कर रही हूँ मैं? अरे भाई, दूसरी शादी करना कब से जुल्म हो गया? लिसन, तुम लोग इसे यहां से लेकर जा रहे हो या मैं इसे खुद छोड़कर आऊं? तुमने फैसला कर ही लिया है ना, तो अब दुनिया देखेगी जो फैसला मैं करूंगी। इमल, इमल, इमल क्या हुआ है? अफान, इसे देखो क्या हुआ है। इमल, इमल क्या हुआ है? इमल आंखें खोलो। ड्रामा कर रही है ये, ताकि ये निकाह रुक जाए। हुआ कुछ नहीं से। इमल, सब ठीक हो जाएगा। शहरियार, मेरी तरफ देखो। ये सरासर नाटक है निकाह रोकने के लिए। वरना हुआ ऐसे कुछ भी नहीं। इमल आंखें खोलो। इमल, भाभी आप ठीक तो? शहरियार, अगर भाभी को कुछ हुआ ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भाभी, इमल, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। उफ, खुदा की पनाह, तौबा है इन दोनों लड़कियों से। कितना ड्रामा करती हैं। अरे करती रहे ड्रामा। आज तो शहरियार और राइमा का निकाह होकर रहेगा। ठीक है बाजी, मैं काजी साहब को बुलवाती हूँ। आओ, बैठो तुम। बैठो शहरियार। मुझे शहरियार भाई से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इतने बेहिस हो गए कि हमारे साथ तक नहीं आए। इस वक्त एमल भाभी से ज्यादा उसे अपने निकाह की फिक्र है। ऐसे बेहिस इंसान को तो छोड़ ही देना चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ये कैसी मोहब्बत थी जो झाग की तरह बैठ गई और अचानक से दूसरी शादी का भूत सवार हो गया। मजा तो तब आएगा जब दोनों बीवियों के बीच में इंसाफ नहीं कर पाएंगे, और जब इंसाफ नहीं कर पाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को। ऐसे इंसान को तो मैं कहती हूँ छोड़ ही देना चाहिए। अफान, तुम प्लीज जल्दी गाड़ी चला सकते हो? फिक्र नहीं करो एनी, इंशाल्लाह टाइम से पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं होगा भाभी को। एमल, एमल, फाखरा, मेरी बेटी एमल कहाँ है और ये सब क्या हो रहा है? जुबान संभाल कर बात करो। तुम होती कौन हो मेरी बाजी से सहबात करने वाली? मैं होती कौन हूं? मैं उस लड़की की मां हूं जिसकी खुशियां छीनकर तुम अपनी बेटी की झोली में डाल रही हो। तुम दोनों मां बेटियों की साजिशों ने मेरी बेटियों का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। जरी, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरी बहन पर हाथ उठाओ? चुप, बिल्कुल चुप। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं सहूंगी मैं। पहले मैं सिर्फ अपनी बेटियों की वजह से तुम जैसी औरत को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब बहुत हो गया।
नहीं सुनूंगी अब मैं तुम्हारी। दुर्दाना, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जरा सी भी शर्म नहीं आई मेरी बेटी के हक पे डाका डालते हुए? शहरयार के अलावा तुम्हें इस दुनिया में और कोई शख्स नजर नहीं आया? पहले तुम दोनों ने मेरी एक बेटी का जीना हराम करके रखा हुआ था, अब तुम मेरी दूसरी बेटी का भी घर बर्बाद करना चाहती हो। किस किस्म की माँ हो तुम फाखरा, और किस किस्म की औरत हो जो ना बेवा की शादी होते हुए खुश है और ना ही दूसरी औरत पे सौतन लाते हुए उसे कोई अफसोस है। चुप हो जाओ जरी, सबके सामने तमाशा मत बनाओ हमारा। क्यों चुप हो जाऊं? तुम लोग मिलके दूसरों की बेटियों की जिंदगी का तमाशा बनाओ और मैं चुप हो जाऊं? और शहरयार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की? तुम तो कहते थे मैं एमल से बहुत मोहब्बत करता हूं। यह है तुम्हारी मोहब्बत? यह है तुम्हारी असलियत? तुमने इस चालाक लड़की के लिए एमल को ठुकरा दिया। तुम इस हद तक जाओगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। बेटा माना था मैंने तुम्हें, लेकिन तुम दामाद ही निकले। आंटी मैं बस एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती मैं। मुझे ये बताओ कि एमल कहाँ है? मैं उसे यहां से आज अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। मैं अपनी बेटी को हरगिज़ यहाँ नहीं छोड़ूंगी। मुझे बताओ कहाँ है एमल? हमें नहीं पता तुम्हारी बेटी कहाँ है, जाकर एनी से पूछो और जाओ यहाँ से। मेरे बेटे की शादी खराब मत करो तुम। अब एक लफ्ज नहीं, जाओ यहाँ से। जा तो रही हूं यहाँ से, लेकिन फाखरा बेगम एक बात याद रखना, बेटी आपकी भी है और इंसाफ करने वाली वो खुदा की जात है। डरो उस वक्त से जब वो खुदा इंसाफ करेगा। दुर्दाना, तुम यहाँ बैठी हो? चलो उठो, स्टेज पर चलकर बैठो आयमा के साथ, निकाह होने वाला है। उठो। मुझे नहीं बैठना कहीं भी बाजी, और मैं चाहती ही नहीं कि ये निकाह हो। अब दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये तुम क्या कह रही हो? ठीक है तो कह रही हूँ बाजी, ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें सिर्फ मेरी और मेरी बेटी की जिल्लत ही लिखी। जो भी कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। अब इस जरीन से थप्पड़ खाने के बाद मैं ये शादी नहीं होने दे सकती बाजी। दुर्दाना, बस करो। नहीं बाजी, आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैं तो अपनी बच्ची का भला चाहा था, लेकिन वो तो मेरे ही गले पड़ गया। पहले अफान ने मेरी बेटी को दुल्हन बने छोड़ा, अब मैं चाहती हूँ कि शहरयार भी उसको दुल्हन बने छोड़ दे। नहीं होगी उसकी शादी तो ना हो, पड़ी रहे इसी घर में किसी कोने में। खैर है। ये तो मैं शहरयार का भला चाहा था। जब भी मैं उसे उमर को उठाए देखती थी ना, मेरा कलेजा कट जाता था। दिल करता था उसकी भी अपनी एक औलाद हो।
अब एमल तो उसे वो खुशियां दे नहीं सकती, तो मैंने सोचा आयमा ही उसे वो खुशियां दे दे। दुर्दाना, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब चलो शाबाश, उठो, चलो मेरे साथ। दुर्दाना, सुना नहीं तुमने क्या कह रही हूं मैं? चलो उठो, चलो शाबाश, उठ जाओ, आओ। परेशान होने वाली बात नहीं है, इस कंडीशन में ऐसा होता है। ये प्रेग्नेंट है। क्या क्या ये वाकई प्रेग्नेंट है? जी, रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं। बाकी डिटेल रिपोर्ट्स आप कल लैब से ले लीजिएगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन डॉक्टर, ये कब तक होश में आ जाएंगी? लगता है इन्होंने कुछ खाया ही नहीं है। इनकी शुगर भी काफी डाउन हो रही थी। एक आधे घंटे में इनको होश आ जाएगा, तो आप इनको घर ले जा सकती हैं। ठीक है, मेरे हस्बैंड बाहर हैं, मैं उनको बता दूं? जी बेहतर है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी कोई मसला नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज मौजूद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी आप बताइए, हक में कितना लिखना है? बताओ दुर्दाना। मेरे ख्याल से तो हक महर 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतना हक महर कौन लिखवाता है? हाँ, तुम्हें क्या भरोसा नहीं है मुझ पर? खाला प्लीज, कभी तो लालच छोड़ दिया करें। भाई मुझे तो ये शादी एक लालच लगती है, तभी तो बेचारी आयमा को एक सौतन बनाती है। फरी कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? फरी खामोश रहो तुम। और दुर्दाना, क्या है ये सब? बाजी, जो हालात चल रहे हैं मुझे यही सब मुनासिब लग रहा है। बाजी, आज मुझे थप्पड़ पड़ गया है। बार बार निकाह करवाने को रुकवाया जा रहा है। मेरी बेटी एक बार निकाह करते करते रुक गई। अगर शहरियार ने मेरी बेटी को तलाक दे दी तो वो कहाँ जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। शहरियार आयमा को तलाक कभी नहीं देगा। और शादी अभी हुई नहीं और तुम ऐसी बातें करने लगी हो। कभी तो अपने मुंह से कोई अच्छी बात निकाल लिया करो। काजी साहब, आप हक महर 25 लाख लिखें। ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एमल भाभी उम्मीद से हैं, लेकिन क्या उन्हें अकेले छोड़कर आना सही था? हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, हॉस्पिटल करीब ही तो है। क्या पता शहरियार भाई ये खबर सुन के वापस आ जाए। ये खबर सुनाएंगे तभी शादी को हम रोक सकते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि औलाद की खुशी के खातिर ही तो शहरियार भाई आयमा से शादी कर रहे हैं। और मैंने अम्मी को एमल की तबीयत का नहीं बताया है, वो मैं बाद में बताऊंगी। अम्मी ने भी शादी रुकवाने की कोशिश की, शहरियार भाई से बात तक की, लेकिन शहरियार भाई तो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है।
मुझे लगता है कि निकाह हो चुका है, कोई फायदा नहीं। जरा सा भी सब्र नहीं हुआ तुमसे? औलाद के लिए तुम शादी कर रहे थे ना, ये खुशी तो तुम्हें एमल भाभी भी दे सकती थी। बल्कि तुम्हारे लिए खुशी की बात यह है कि एमल भाभी उम्मीद से हैं